मेरे एक मसाज स्टोरी में नई नौकरी लगी और बॉस को मेरा काम पसंद आया। उन्होंने मुझे अपने हाथों के साथ ही रख लिया। एक बार मुझे अपनी बेवी के साथ शिमला टूर पर ले गए। दोस्तों, मेरा नाम उनोज है। मैं एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। अपने शहर से ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद में शिमला से दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली में एक दो अहम कोर्स करने के बाद मेरी एक शानदार आईटी कंपनी में नौकरी लग गई। यहीं से इस मसाज स्टोरी का आगाज हुआ। कुछ महीनों में मेरे बॉस ने कंपनी के मालिक यानी बड़े बॉस से मेरी जान पहचान करवाई। मेरी ईमानदारी और काम के बारे में बताया। बड़े बॉस काफी खुश हुए। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे बड़े बॉस का नाम वजय था। एक साल में वजय सर मेरे काफी करीब आ गए थे। उन्होंने अपने कई काम मुझे सौंपने शुरू कर दिए। उन्होंने आहिस्ता हम दोनों आपस में काफी करीब आ गए थे। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों आपस में काफी करीब आ गए थे। उनके सर रसूख से मुझे कंपनी में काफी इज्जत मिलने लगी। बॉस एक बहुत बड़े आदमी थे, तो मैं भी ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहा था। दोस्तों, लड़कियां मुझ पर जल्दी और खूबसूरत हों, लेकिन लड़कियों से नहीं घलता मिलता, उनसे दूरी बनाकर रखता हूँ। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगने लगा कि मेरे बॉस थोड़ा परेशान रहते हैं। एक दो बार मैंने पूछने की कोशिश की, लेकिन बॉस ने बात टाल दी। एक बार दिवाली पर बॉस ने मुझे अपना इंटरनेट ठीक करने के लिए घर भेजा। उनका घर एक बहुत बहुत फौजी कॉलोनी में एक हवेली नुमा बना हुआ था। मैं घर पर गया तो वहां गार्डर्स भी थे। उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। अंदर बास की वाइफ थी। नहा मैडम बहुत खूबसूरत जवान और किसी परी जैसी थी। उन्होंने मेरे साथ बड़े ही प्यार से बात करते हुए राउटर इंटरनेट की प्रॉब्लम बताई। मैं उसे ठीक करने के लिए लौट आया। इसके बाद जाकर मुझे पता चला कि वजह सर के कोई औलाद नहीं थी। मैं समझा यही वजह है कि वो थोड़ा परेशान रहते थे। वक्त गुजरता गया। करीब एक साल और गुजर गया। इस दौरान में कई बार बास के घर आता जाता रहा। नहा मैडम अब मुझसे जानने लगी थी, लेकिन मैं एक सादा और सैरीस किस्म की अच्छी लेडी थी। इतनी बड़ी हस्ती होने की वजह से मुझे मैडम से हमेशा बड़ा डर लगता था। मैं उनसे बहुत अदब से पेश आता था। अब ये भी होने लगा कि कभी कभी बास मुझे अपने साथ पार्टी में भी ले जाने लगे थे। एक दिन पार्टी से आते वक्त मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, बास क्या आपने अपनी फैमिली प्लानिंग नहीं की? उन्होंने इस दिन काफी शराब पी रखी थी, इसलिए वो भी बताने लगे उनमें कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि कई बार डॉक्टर से चेक कराया था, लेकिन कामयाब नहीं हुए। मैं समझ गया बास बच्चा पैदा करने में एक मसला है। यूं ही दिन निकलते गए। अब सर्दियों का मौसम आ गया था। फिर दिवाली के करीब बास ने मुझसे कहा, अपना सामान पैक कर लेना, अगले वीक शिमला में एक मीटिंग है। हम 2-3 दिन की शिमला ट्रिप पर चलना है। उसके तकरीबन एक महीने बाद हम लोग बोर शिफ्ट हो जाएंगे। उन्होंने इस बारे में मुझे काफ़ी कुछ बताया। उसके मुताबिक बोर में हमारी कंपनी की एक नई ब्रांच खुली थी। इसी सिलसिले में सब कुछ चल रहा था। देखा कि बास अपनी कार में घर पहुंच गया। नहा मैडम भी साथ में जाने वाली थी। हम लोग शाम के करीब शिमला पहुंच गए। वहां बास ने पहले से ही एक 5 स्टार होटल में एक बड़ा रूम और मेरे लिए एक सिंगल रूम बुक करवाया था। होटल में पहुंचते ही बास की गर्दन में काफी दर्द हो रहा था। मैंने थोड़ा बहुत मसाज की ट्रेनिंग ली हुई है, इसलिए बास की गर्दन पर थोड़ी मसाज की। बास एकदम ठीक हो गए और बोले, वह अनुज तुम्हारे हाथों में जादू है। फिर मैडम को टेप करने के बाद बास मुझे अपने साथ ले गए। मार्केट में पहुंचकर बास ने मुझसे अचानक पूछ लिया, तुम्हें मसाज करनी आती है क्या? आज तुमने मेरा दिन बना दिया, वरना मेरी गर्दन काफी अकड़ गई थी। तो मैंने भी अपनी जेब में कह दिया, हाँ सर, मैंने ट्रेनिंग ली हुई है।
इस दिन बास एक मीटिंग में चले गए और मैं माल रोड पर घूमने लगा। करीब 1 घंटे बाद बास का कॉल आया तो मैं उनके पास आ गया। उन्होंने बोला कि शाम को उनकी एक और मीटिंग है इन्वेस्टमेंट के साथ। वो चिप-चॉप बास को सुनता रहा। फिर उन्होंने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड थमाते हुए बोले, तुम इस कार्ड का इस्तेमाल करके बाजार से मसाज का सामान लेकर होटल चले जाओ और मैडम को मसाज दे देना। अगर चाहो तो कुछ और ज़रूरी सामान भी ले लेना हो तो खरीद लेना। मैं हैरान सा रह गया। मैं बोला, सर हम लोग अगले महीने मैगोर शिफ्ट होने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। मैं ने पूछा, सर बताओ कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ। बास ने कहा, सुनने के बाद में बड़े अजीब लगा। देखिए, अगले 3 दिन तुम हमारे रोड में ही रुक जाओ और नहा की मदद करो। ये सुनकर मैं बहुत हैरान रह गया। बास एक तरह से ये कह रहे थे कि मैं नहा मैडम को बोलो मैंने नहा को तुम्हारे बारे में हल्का फल्का बताया और वैसे भी तुम इतने साल से बेईब और अच्छे इंसान हो। नहा भी तुम पर भरोसा करती हैं। मैं उनकी बात सुनकर दंग रह गया। फिर वो सिगरेट पीते हुए मुझसे थोड़ा मजाक करते हुए पूछने लगे, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने ना मैं गर्दन हिला दी और कहा, सर मुझे आपकी बात। उन्होंने मुझे बीच में ही रोकते हुए कहा, वो सब छोड़ो और ये सब सामान ले जाओ, मुझे लेट हो रहा है। तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। तो मैंने कहा, प्लीज उसे मेरे लिए करो। इतना कहकर बास चले गए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब किया हुआ है। खैर मैं डरते डरते मार्केट चला गया। वहां से कुछ सामान आयल और बॉडी आयल, कुछ गुलाब और चंपा के फूल, एक छोटा एक बड़ा चीनी मिट्टी का बर्तन और कुछ सफ़ेद तौलिए ले लिए। उसके बाद सोचते हुए मन में एक अजनबी डर लेकर होटल की तरफ बढ़ने लगा। होटल पहुंचकर मैंने बास के स्वेट के बाहर जाकर बेल बजाई। मैडम ने दरवाजे में बनी खिड़की से देखा और दरवाज़ा खोल दिया। मैडम ने पूछा, वजह नहीं आए? मैंने बोला, बास की एक मीटिंग है अभी शाम को, इसलिए वो देर से आएंगे। फिर से मैं डरते डरते मैडम के पास गया। बास ने मसाज के लिए कहा था। मैंने सारा सामान देना शुरू कर दिया। मैडम ने सामान पकड़ते हुए पूछा, क्या मसाज? इन के पूछते ही मेरी तो जान निकल गई। मैं चिप था, अब क्या बोलता। फिर जैसे तीसे हिम्मत करके मैंने कहा, उन्होंने बोला था मैडम को मसाज दे देना। तब ही मैडम बोली, अच्छा तो मैं डर ही गई थी। मैडम बोली, तुम्हें मसाज आती है क्या? मैंने नज़र झकाए झकाए बोला, जी मैडम पहले मैंने एक छोटी सी ट्रेनिंग ली थी। मैडम ने कहा, अच्छा चलो देखेंगे तुम्हारी ट्रेनिंग भी। मैंने मैडम को सामान पकड़ाते हुए कहा, मैडम मैं अपने कमरे से चेंज करके आता हूँ। मैडम ने अपने रूम का कार्ड देते हुए कहा, ओके तुम अपने कमरे में जाकर चेंज कर लो। फिर कार्ड से मेरे रूम के अंदर इन लॉक करके अंदर आना। मैं अपने रूम में गया। उधर एक बड़ी सी सांस ली। उस वक्त मुझे खुशी से ज़्यादा डर लग रहा था कि आज क्या होगा। और टी शर्ट पहनी, फिर खुद को शीशे में कई बार नहार कर मैडम के रूम में जाने लगा। मेरे मन में ख्याल आया कि हो सकता है आज कुछ ऐसा वैसा हो जाए जिसकी मुझे तैयारी से जाना चाहिए। उसमें वापस कमरे में आया। वापस हिम्मत करके मैडम के रूम पर गया। रूम इन लॉक करके अंदर चला गया। पता चला रूम में कोई नहीं है। वॉशरूम में कुछ आवाज़ आई। लगा कि मैडम शायद वॉशरूम में हैं। वो उनका बहुत ही महंगा स्वीट बुक करवाया हुआ था। इसमें सब सामान मौजूद थे। वहीं मसाज टेबल के ऊपर ही मसाज का सामान रखा हुआ था। मैंने खुद को बिजी करने के लिए चीनी के बड़े वाले बर्तन में गर्म पानी लिया। इसमें छोटे वाले बर्तन को रखा। इसमें बॉडी ऑयल, थोड़े थोड़े ऑयल और कुछ फूल पत्ते डालकर एक और रख दिए। तौलिया वगैरह बाकी सब सामान निकालकर चेक करने लगा। तब ही मैडम वॉश रूम से बाहर आईं। मैंने मैडम को देखा तो वो देखता ही रह गया। वो एक बड़े से फूल वाले ड्रेस में किसी अरोशी मन का
जैसी अप्सरा लग रही थीं। उनको देखकर मुझे एक झटका सा लग गया। वो अपने बालों को इकट्ठा करके पीछे बांधती हुई मसाज टेबल पर आकर लेट गईं। मेरी अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैं वहीं आहिस्ता उधर ही फजूल सेटिंग करने का दिखावा हो जाइए, कल तक का टाइम लगेगा। मैंने बोला, नहीं मैडम, बस रेडी है सब। मैंने बस रेडी है सब। इस वक्त आयल भी थोड़ा गर्म हो गया था। मैंने मैडम के पंजों से मसाज का आगाज कर दिया। पहले मैडम के पैरों पर आहिस्ता आहिस्ता पैरों तक मसाज करना शुरू कर दिया। तभी मैडम ने बताया कि उनके कंधों और गर्दन में दर्द रहता है। मैंने उनकी गर्दन और कंधों पर मसाज करनी चाहिए, लेकिन साइड से खड़े होकर अच्छी तरह नहीं हो पा रही थी। तो मैंने मैडम से कहा, मैडम मैं ऊपर आकर मसाज कर देता हूँ, साइड से अच्छी तरह नहीं हो पा रही। इस पर मैडम कुछ नहीं बोले। वो मुझसे होकर बोले, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने कहा, उन्होंने बताया नहीं मैडम। उन्होंने फिर से पूछा, कॉलेज में तो होगी ही। मैंने बताया नहीं मैडम, हमारा छोटा सा शहर है तो कोई लड़की मेरी दोस्त बन नहीं पाई। उन्होंने थोड़ा भौंचके हुए कहा, उसका मतलब अभी तुम सिंगल हो? मैंने कहा, जी मैडम। मैडम ने कहा, तभी इसी वक्त मैडम के होंठों पर पता ना क्यों एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। तभी उन्होंने कहा, शायद अपने पति की पसंद के लिए। मैं उधर ज़्यादा देर नहीं रुका, बस निकलकर अपने रूम में आ गया, बिस्तर पर गर कर सो गया। अगले दिन हम शिमला और खफरी घूमे। आज मैडम थोड़ी घल मिली सी नजर आ रही थीं, लेकिन बास साथ में थे इसलिए शांत भी थीं। शाम को माल रोड घूमकर होटल आ गए। करीब 8 बजे बास का कॉल आया। उन्होंने ड्रिंक पार्टी के लिए बुलाया। बास ने कहा, आज मौसम भी अच्छा है और मैच भी है। मैं अगले दिन ही एकदम ताज़ा होकर बास के रूम पर पहुंच गया। बिस्तर के किनारे पर मैं सूट में दौर से पर मैडम बैठी थे। टीवी स्टार्ट हो चुका था। ड्रिंक टेबल पर लगी थी। एसी बंद था, पर बाहर की ठंडी ताज़ा हवा से रूम मस्त हो रखा था। हमने ड्रिंक लेना स्टार्ट किया। बास ने मैडम के लिए वाइन मंगवाई थी। मैडम आधी बोतल वाइन घूंट गई थी। इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, फिर मैच देखने लगे। रात के करीब 11 बज चुके थे। मैंने बास से कहा, मैं चलता हूँ सर। उन्होंने कहा, अरे अभी कैसे, अभी तो पूरा मैच बाकी है। देख लो, यहीं पर उधर बड़ी टीवी लगी है। मैं बड़े बिस्तर की मैडम वाली साइड विंडो के पास चेयर पर बैठकर मैच देख रहा था। सर, मैडम बिस्तर पर रजाई में थीं। बचते बचते थोड़ी ठंड लगनी शुरू हुई। वो सिगरेट पी रही थीं, इसलिए विंडो पर ही थीं। ड्रिंक के बाद ही थोड़ी थोड़ी सर्दी लगनी स्टार्ट हो गई थी। बास ने कहा, आ जाओ बिस्तर पर। तभी मैडम बास के बगल में खिड़की पर जगह खाली करती हुई बोले, हाँ आपको ठंड लग जाएगी, काफी मैच का बाकी है, यहाँ मेरे पास आ जाओ। थोड़ी देर बाद मैं मैडम की साइड बिस्तर पर लेटकर मैच देखने लगा। करीब 1 घंटा बाद बास को मैच देखते देखते नींद आ गई। दिन भर के थके होने की वजह से खराटे निकल रहे थे। मैडम ने रजाई उड़ा दी। थोड़ी देर बाद मैडम वॉशरूम गईं। जब बाहर आईं तो मेरी आँख फटी की फटी रह गई। मैडम एक नाइटी टाइप ड्रेस में थीं। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं। इस बार बैठ के थोड़ा मेरी साइड में। मैंने मन ही मन सोचा कि ये कैसे बैठ रही हैं। मैडम बास के पास ही मेरे साथ एक बिस्तर देख रही थी। खैर, जैसे तीसे में थोड़ी देर चिपचाप टीवी देखता रहा। फिर हिम्मत जटाकर मैंने खिसकना शुरू किया। थोड़ी देर बाद मैडम ने मेरी तरफ देखकर कहा, अपने रूम में चले जाओ। करीब 12 बजे बास वापस आए। फिर हम दिल्ली निकल आए। इस दिन के बाद मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। बाकी सब अपने कामों में लग गए। करीब 15 दिन बाद बास मेरे लिए एक गिफ्ट लेकर आए। इसमें एक महंगी वॉच थी। बास ने कहा, हम लोग इस वीकेंड पर बोर शिफ्ट हो रहे हैं, ये गिफ्ट नहा ने तुम्हें दी है। मैं समझ गया कि शायद नहा मैडम को खुशखबरी मिल चुकी है। इस
दिन के बाद मैडम कभी नहीं मिले, बस उनकी यादें हैं।